हेलो गाइस, माय नेम इज चिरायू मालू एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ चैट जीपीटी इन आवर यूपीएससी प्रिपरेशंस। सो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी पढ़ाई के साथ। मैं कुछ टाइम से इसे यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़ केस इसके नज़र आए, तो लेट मी शेयर इट विथ यू। लाइक प्रीलिम्स के अंदर मैं इसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल देता हूँ, ये उसके अराउंड एमसीक्यूज जनरेट करके दे देता है। एंड मेंस के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप इसको सीधा क्वेश्चन इसके अंदर डाल सकते हैं, इट विल जनरेट आंसर अराउंड इट, और उसके ऊपर आप कोटेशंस या एनेक्डोट्स भी इससे पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। सो अभी हम चैट जीपीटी खोलते हैं। यस, सो डायरेक्टली हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं एंड ये उसका आंसर देता है। सो लेट मी टेक सम यूपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चन, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन है ये हम लेते हैं इकोनॉमिक्स का। यू कैन सी इसने ऑलरेडी लिखना चालू कर दिया है विद इन सेकेंड्स। यहाँ पे आप मॉडल आंसर इनका देख सकते हैं, और ये वेबसाइट पे, दृष्टि के वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, पहले समझाया है कि इट रेफर टू यूनिवर्सल एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ये सारा डेफिनेशन। एंड देन बॉडी पार्ट में इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर होगा तो इट विल डेवलप सेविंग्स, एंड सेविंग्स से क्या होगा, सेविंग डेवलप होगा तो बैंकों के पास पैसा आएगा, तो वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, तो वो पूरा साइकिल। देन मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इन बूस्टिंग इकोनॉमिक आउटपुट, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, और चैलेंजेस क्या क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन की वो भी दिया है। नॉन यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स, इंडिया में 19 करोड़ या 190 मिलियन एडल्ट्स डू नॉट हैव बैंक अकाउंट, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट का इन्होंने रेफरेंस दिया है। इस टाइप से रिपोर्ट्स को इंटीग्रेट करके यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आईएलओ का डेटा है दैट 81% एम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनफॉर्मल है दैट मीन्स अपना कैश डोमिनेटेड इकोनॉमी है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ें, ताकि बिकॉज दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन डिजिटल कवरेज को एक्सपेंड करना, दिस कंक्लूजन में इन्होंने ये लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड। एनहेंस बैंकिंग कवरेज को बढ़ाना, यूटिलाइज फिनटेक स्पेस, यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब कुछ दिया है। नाउ लेट्स सी चैट जीपीटी ने क्या आंसर दिया है। सो यहाँ पे वर्ड लिमिट था 250 वर्ड्स का। वी विल सी कि क्या इसने उसके अंदर आंसर किया है। पहले हम आंसर देखते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर टू प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस इंक्लूडिंग दोज ट्रेडिशनली अंडर सर्व्ड और एक्सक्लूडेड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज कंसिडर एज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, डेफिनेशन इज क्वाइट गुड, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। थोड़ा बड़ा है, जैसा इसको थोड़ा और कट डाउन हमें करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इन द इज द लेक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है लोगों में, ओके, एंड अवेयरनेस नहीं है अमंग लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। मेनी पीपल इन इंडिया आर नॉट अवेयर ऑफ वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फेयर इनफ। अनदर चैलेंज, मतलब ये चैलेंजेस पहले बता रहे हैं, मेन चैलेंज इज दिस। देन अनदर चैलेंज इज द लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। कनेक्टिविटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री नहीं है, मेनी रूरल एंड रिमोट एरियाज डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। सेम चीज़, ये जनरल पॉइंट्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन के। थर्ड चैलेंज इसने बताया लेक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज लाइक वुमेन, लो इनकम हाउस होल्ड्स, इनके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। फीमेल्स एंड मेल्स का रेशियो भी देखें तो उसमें फीमेल्स का रेशियो और भी कम है फाइनेंशियल इंक्लूजन में एज कम्पेयर टू मेल्स, तो उस चीज़ को हाईलाइट किया। यहाँ पे फैक्ट्स कुछ भी नहीं बताया। दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो यहाँ उन्होंने फैक्ट्स बताया है कि प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, इसमें वुमेन्स कैन हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन इसमें यहाँ पे इन्होंने लेट मी शो यू, यहाँ पे देखो जेंडर गैप इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्होंने डेटा भी दिया है 2017 ग्लोबल ऑफ इंडेक्स डेटा बेस में 83% मेल्स अबव 15 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया held accounts at the financial institutions in 2017 compared to 77% females. 83% मेल्स के सामने 77% फीमेल्स ही जिनका बैंक अकाउंट है या फाइनेंशियली इंक्लूसिव उनको अपन बोल सकते हैं, राइट। नाउ ये सारे पैरामीटर्स यहाँ डेटा बताया हुआ है, बट यहाँ कोई डेटा नहीं बताया हुआ है, सीधा स्टेटमेंट्स है। फिर समराइज किया लास्ट में कंक्लूजन में, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन ऑफ इंडिया। जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कैसे, क्योंकि सेविंग बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सेविंग बढ़ेगा, बैंक ज़्यादा लोन देंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा।
वही तो पॉवर्टी भी तभी रिड्यूस होगा बिकॉज पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, राइट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा, लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वो सारे पॉइंट्स। हाउएवर देयर आर सेवरल चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस सच एस लेक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या क्या हमें एड्रेस करना है, वे फॉरवर्ड पूरा इन्होंने दिया हुआ है। सो इट सीम्स टू बी अ गुड आंसर बट नॉट परफेक्ट आंसर, राइट। सो इसको अपन लिखते हैं, प्लीज गिव ऑल्टरनेट आंसर। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इसने छोटा कर दिया, यू कैन सी स्टार्टिंग जो था फर्स्ट डेफिनेशन पार्ट उसको इसने छोटा कर दिया यहाँ पे। फेयर इनफ। वन मेन चैलेंज इज लेक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, पहला पॉइंट इसने वही लिखा है। अनदर चैलेंज इज लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, सेम पॉइंट ही लिख रहा है। रूरल एंड रिमोट एरिया डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, वही चीज़ है। थर्ड चैलेंज इज लेक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग मार्जिनलाइज, सेम पॉइंट्स लिख रहा है ये। स्टार्टिंग वाले को थोड़ा इसने छोटा करके लिखा है बस, ठीक है। नाउ इसको स्टॉप करता हूँ मैं। लेट मी ट्राई समथिंग डिफरेंट कि मैं इसको कोई और आंसर देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ओपन करके रखा है। वर्ड लिमिट पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट अस टेक द वर्ड लिमिट कि इसने 250 वर्ड्स में लिखा है या नहीं आंसर। सो दिस इज अ वर्ड काउंटर वेबसाइट। यहाँ पे 358 वर्ड्स में इसने लिखा है, मतलब वर्ड लिमिट इसने एक्सीड किया है। हमें इसे और कट डाउन करना होगा अगर हमें इसे रेफर कर रहे हैं तो, राइट। एंड लेट मी टेक सम अदर क्वेश्चन। यहाँ से हम कुछ लेते हैं, ये 2022 का GS1। तो यहाँ पे हम लेते हैं, डिस्कस द मेन contributions of Gupta period and Chola period to Indian heritage and culture. Let's see this one. Just a second. Yes. So इसका आंसर मैंने इसे जनरेट करने के लिए बोला है, गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड का। लेट्स सी क्या रेस्पॉन्स करता है। Gupta period 320 to 550 CE is considered to be golden age of India's history and made significant contribution to Indian heritage and culture. One of the main contribution of the Gupta period was the development of classical Indian art. The Gupta period is known for its sculptures which were highly detailed and realistic with the refined sense of the proportion and anatomy. The period also saw the development of the Mathura school of art which is known as the sculptures of the Buddha and Sarnath school of art and all. ये पूरा इसने दिया है गुप्ता पीरियड के बारे में। देन चोला पीरियड का नीचे दिया है इसने 9 to 13 century CE was another important period of the Indian history and culture, significant contribution. So चलिए अभी कुछ नया ट्राई करते हैं, लाइक let's try what are the forces that influence ocean currents, describe their role in fishing industry of the world. Let's see this one. और इसमें हम इसको पूछेंगे कोई करंट न्यूज से कोई रेफरेंस अगर दे सकता है तो। ओके, ओशन करंट्स आर ड्रिवन बाय, मतलब ये चालू उसी से करता है, मेन चीज से को एड्रेस करेगा पहले, उसकी डेफिनेशन बताएगा इंट्रोडक्शन में। ओशन करंट्स आर ड्रिवन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स including wind, gravity, and the rotation of the earth. Wind-driven currents such as Gulf Stream are caused by the friction of the wind against the surface of the ocean and the density of the water and all this. And ocean currents has significant impact on the fishing industry के अराउंड जो आंसर देना था अब ये वहाँ पे आ रहा है, मतलब रोल ऑफ दिस ओशन करंट्स इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ओशन करंट्स हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिशिंग इंडस्ट्रीज। वार्म करंट्स सच एज गल्फ स्ट्रीम कैन ब्रिंग वार्म वाटर स्पीसीज लाइक टूना एंड स्वॉर्ड फिश क्लोज टू द कोस्ट एंड ऑल दिस। तो ये है इन समरी इसमें कंक्लूजन दिया, तो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वैसा देता है। तो ओशन करंट्स का ये इंट्रोडक्शन इसने दिया, देन ये फिर उसका फिशिंग इंडस्ट्री को टच किया, ओशन करंट कैसे इम्पैक्ट करता है, देन समरी में ओशन करंट्स प्ले क्रूशियल रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट को लिंक करके कंक्लूजन दिया, अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द fish species, the availability of the nutrients that support the marine life and the transport of the pollutants। ठीक है, तो ये है, इसमें अपन इसको लिखते हैं give current examples around above answer। let's see ये दे पाता है या नहीं, it's thinking। okay,
ओके, सो इसने दिया है वन ऑफ द करंट एग्जाम्पल ऑफ द ओशन करंट. अच्छा, सो लेट मी ऑल्सो टेल यू, चैट जीपीटी का जो पूरा डेटाबेस है ना, दैट इज अपडेटेड ओनली टिल September 2021. तो कोई भी आपको पिछले 1 1.5 2 साल का करंट अफेयर इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा पुराना मिलेगा. सो वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट. एंड another example is California current, a cool ocean current that flows, how it is affecting the fishing industry. So this has led to the significant salmon and halibut fishing industry in the region. Wow यार, this is quite impressive. मतलब ये examples we can use it, ठीक है. अगर हमें नहीं पता है तो बेंगुला करंट ऑफ अफ्रीका एंड ऑल वी कैन यूज इट अगेन. यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री से लिंक किया है क्या, दैट फ्लोज टू, हाँ, तो फिशरीज इन द नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका ये अफेक्ट करता है. देन एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन ओशन करंट्स एंड ऑल. सो ये काफ़ी सही है. मतलब यू कैन आस्क हिम द एग्जाम्पल्स. कोटेशन तो इसमें क्या लिखोगे. नाउ लेट मी चेक द वर्ड लिमिट ऑल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर. सेकेंड, ऊपर 250 वर्ड्स लिखा है, राइट. सो लेट अस चेक. थ्री 300 वर्ड्स तो ठीक है, क्वाइट फेयर. मतलब 250 वर्ड्स का 300 इसने किया है, फिर भी ठीक है. सो नाउ अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन में इसका बताता हूँ अब. सो इट वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन. आप मेंस के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इसको दे सकते हैं एंड इट विल जनरेट आंसर्स अराउंड इट. अपन एक ऐसे का भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है. सो okay, so let's try. Let's try this one. Poets are the unacknowledged legislators of the world. So you can play around it, right, with these topics. Often attributed 19th century poet. ओके, इसने उसका नाम भी बता दिया किसका है ये, ठीक है, पीबी शैली. पोइट्स कैन इंस्पायर पीपल टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड इन अ न्यू वेज, टू क्वेश्चन द स्टेटस क्यू एंड द इमेजिन अ बेटर फ्यूचर, एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट सेंस ऑफ द शार्प्ड कल्चर एंड कम्युनिटी बाय गिविंग वॉइस टू द हॉप्स, फियर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल दे राइट फॉर. एंड ये पूरा इन्होंने लिखा है. तो वी कैन टेक वेरियस, इट्स वेरी गुड यार, बिकॉज वी कैन टेक रेफरेंसेज फ्रॉम हियर. इसने बहुत छोटा लिखा है, वर्ड लिमिट अपना नहीं पूरा होगा ऐसे का, एंड बट ठीक है, वी कैन आस्क हिम टू एक्सपेंड इट. ओके, ऐसे लेट्स से वी आस्क हिम इन 1000 वर्ड्स. स्टार्टिंग तो सेम किया है इसने. जब तक ये कर रहा है वी विल जस्ट गो एंड चेक. ओके, सो हाँ, जैसे अभी करंट न्यूज़ था थोड़े टाइम पहले का, अक्टूबर 2022 का, जो महाकाल कॉरिडोर वाला न्यूज़ था. वी विल आस्क हिम टू आस्क MCQs अराउंड इट, ठीक है. तो इसको हम कॉपी करते हैं वहाँ पे जो भी फैक्ट्स है, ये इस पर अभी पे लिख रहा है, ठीक है. सो लेट हिम कंप्लीट इट. हम यहाँ पे तब तक पेस्ट करते हैं. ओके, इनफ. प्लीज जनरेट या प्रोवाइड आस्क मी MCQ ऑन अबाउट पैराग्राफ. लेट हिम कंप्लीट ऊपर वाला पहले. बाप रे, कितना सारा लिख दिया इसने. एग्जाम्पल्स इन द एंशिएंट ग्रीक पोएट्स सच एज दिस एंड दैट. वाओ, इम्प्रेसिव. काफ़ी कुछ फोल्डर मिल जाएगा इसमें से हमें ऐसे लिखने का, राइट. सो लेट्स डू दिस नाउ. अच्छा, इसका वर्ड लिमिट हम एक बार चेक करते हैं कितना इसने लिखा है यहाँ पे. कंटेंट वी हैव टू फिल्टर इट, बिकॉज काफ़ी बार
इतना ऑथेंटिक नहीं है इसका कंटेंट, सो ब्लाइंडली इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। $591 ये शॉर्ट थोड़ा इसने लिखा है, ठीक है। इसको हमें और एक्सपेंड करना पड़ेगा, कुछ रेफरेंसेस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। कुछ यूनिक फैक्ट्स ये हमें बता सकते हैं। अच्छा, सो उज्जैन महाकॉरिडोर में इसने एमसीक्यूज पूछे हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द महाकाल टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट, तो ये इसने यहीं से उठा के पूछा है। ये कॉस्ट का जो दिया हुआ है 856 करोड़। सो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन इतने यूपीएससी में नहीं आते, सो वी कैन इग्नोर इट। वी विल हु विल इनोग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ द महाकाल टेम्पल कॉरिडोर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द महाकाल कॉरिडोर, ओके, ये भी नहीं पूछा जाएगा। महाकाल टेम्पल इज नोन टू बी वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास, एंड हाउ मेनी म्यूरल पेंटिंग्स आर क्रिएटेड ऑन द रनिंग पैनल, तो ये म्यूरल पेंटिंग्स जो वॉल्स पे बनती हैं उन्हें हम म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं। सो यहाँ पे कहीं मिल जाएगा 50 म्यूरल पेंटिंग्स वर क्रिएटेड। तो ये कोई इसने इतने अच्छे नहीं पूछे। लेट मी आस्क हिम, आस्क मोर MCQ on above new para, okay। तो इसने कंटिन्यू किया है, ऐसे 5th के बाद 6 पूछा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन गेट ऑफ द महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट। हाँ, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग ना, कि यहाँ पे हमें आर्टिकल को एक बार देखना पड़ेगा। सो दिस इज द ही विल मूव टुवर्ड्स द मेन गेटवे ऑफ द कॉरिडोर नोन एज नंदी द्वार टू इनोग्रेट द कॉरिडोर, ठीक है। सो नंदी द्वार विल बी द आंसर। एंड व्हाट इज द ओल्ड रुद्र सागर लेक यूज्ड फॉर आफ्टर रीडेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ द महाकाल रिवर प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंटोरम ऑफ द महाकाल टेम्पल, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द श्रवण सीजन और महाशिवरात्रि फॉर द महाकालेश्वर टेम्पल। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रवण सीजन और महाशिवरात्रि फॉर द महाकालेश्वर टेम्पल। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, इनके आंसर्स हम इससे पूछ सकते हैं। ये सारे आर्टिकल्स में से ही है, और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आर्टिकल के बाहर भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मैंने यही आर्टिकल पहले भी सर्च किया था, तब इसने शिप्रा रिवर के अराउंड एक क्वेश्चन पूछा था, जो इस आर्टिकल में शिप्रा रिवर का कहीं नाम ही नहीं था, ठीक है। सो लाइक दिस इट कैन आस्क फ्रॉम आर्टिकल के बाहर से भी ऑप्शन दे सकता है या क्वेश्चन पूछ सकता है, बट वो इसी न्यूज़ के अराउंड होगा, राइट। सो इट्स समथिंग विच आई फाउंड यूनिक अबाउट इट। जैसे इसका हम आंसर चाहते हैं, तो या तो हम लिख देते हैं गिव आंसर्स ऑन अबाउ MCQ। हाँ, तो ये सबका आंसर दे देगा। फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, ये ग्रेट। सो इसे हम फ्री टाइम में या फिर जस्ट फॉर टाइम पास टाइप्स या वैसा यूज़ कर सकते हैं, अगर इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगता है हमें। क्रेजी। तो ये सारे इसके यूजेस है। या तो आप MCQ जनरेट करवा लो न्यूज़ के अराउंड, ठीक है, मतलब आपको कहीं से दूसरी जगह से नहीं मिल रहे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी MCQs डालते हैं डेली बेसिस पे। बट अगर आपको खुद से करना है, यू वॉन्ट टू बी मोर ऑन योर ओन, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जैसे मैं आपको ऐसे का भी बता रहा था, अ शिप इन एन हार्बर, लेट्स ट्राई दिस वन। राइट एसे इन, लेट्स से एक बार मैं 500 वर्ड्स का लिखता हूँ, ताकि मेरे को अभी इससे कोटेशन या एनेक्डोट्स वगैरह चाहिए, राइट। सो लेट्स ट्राई दिस पहले। तो इसका एक पैटर्न है, ये उसका ऑथर का नाम बताएगा पहले उस स्टेटमेंट के अराउंड। द कोट इज मेटाफर दैट कंपेयर्स अ शिप एंकर्ड इन द हार्बर टू अ पर्सन हु इज content to remain in the safe and comfortable environment. The quote implies that the ship purpose is to sail in the ocean and to take a risk and not to remain in the safe harbor. ये सारा ये लिख रहा है। Then the quote can be applied to human life. अपन जब ऐसे लिखते हैं यूपीएससी में, तो हमें हर एक डायमेंशन कवर करना होता है, राइट। सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, ये वो, पॉलिटी एंड ऑल। तो किसी के भी अराउंड हमें वो सारे डायमेंशन ये कवर नहीं करके देगा, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने इसके आंसर्स काफ़ी सारे पढ़े हैं, ऑल डायमेंशंस आर नॉट कवर्ड। तो वहाँ हमें दिमाग लगाना है कि इससे कंटेंट लेके किस डायमेंशन में हमें फिट करना है। इट कैन प्रोवाइड अस द फोल्डर, बट उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते,
कंक्लूजन इसने दिया है, अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट वॉट शिप इज फॉर. As a reminder that we should not be content to stay in the safety of our comfort zone. Life is full of uncertainty. It is through taking risk that we can discover our true potential and achieve our goals. The quote encourages people to step out of their comfort zone and pursue their dreams and all. Let me ask him to give anecdotes around this. ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है कि कोई भी आप आंसर लिखवाओ, एनेक्डोट्स देगा, कोट्स उसके अराउंड देगा. दिस इज समथिंग विच कैन बी यूज बाय अस. फायर्ड फ्रॉम द कंपनी को फाउंडेड. ठीक है, एग्जाम्पल तो कॉमन है, सुना हुआ है, बट स्टिल ठीक है, इट गिव अस आइडियाज. अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग रिस्क इन वंस पर्सनल लाइफ इज द स्टोरी ऑफ मलाला यूसुफजाई. ओके, देन ये पूरा एक्टिविस्ट, वो पाकिस्तान की एक्टिविस्ट, उसका एग्जाम्पल है. J.K. रॉलिंग्स का एग्जाम्पल है, हैरी पॉटर सीरीज वाला. यस, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इफ यू नो, शी फेस्ड मेनी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स वाइल राइटिंग हर फर्स्ट नोवेल एंड इंक्लूडिंग रिजेक्शन फ्रॉम द मल्टीपल पब्लिशर, और बाद में जाके कितना बड़ा हिट हुआ. स्टीव जॉब्स का मलाला यूसुफजाई एंड J.K. रॉलिंग्स ऑल डेमोस्ट्रेट हाउ टेकिंग रिस्क, नॉट बीइंग कंटेंट टू स्टे इन द सेफ्टी ऑफ द कंफर्ट जोन एंड ऑल. सही है. तो एनेक्डोट्स आप ले सकते हैं, ऐसे में इसको यूज ले सकते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग वी कैन डू विद दिस इज we can ask him provide current topics in news for UPSC. Okay, farmer protest, COVID-19 pandemic and government response to it, vaccination and all, India China border tensions. ये तो ऑल टाइम मतलब करंट अफेयर में रहने वाले टॉपिक्स है. Economic impact on of the pandemic and government efforts, rising air pollution level in India and all, दिल्ली के अराउंड क्वेश्चंस वो बन सकते हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ongoing political situations in West Bengal Assembly and Tamil Nadu, Kerala, Indian rupee, state of the Indian rupee, not exhaustive list. इसने ये भी दे दिया है कि भाई exhaustive list नहीं है ये. UPSC एग्जाम कैन हैव डिफरेंट करंट टॉपिक्स इन द न्यूज़ एंड. ठीक है, बट ये इसमें रशिया यूक्रेन का कुछ भी कवर नहीं हुआ है. ठीक है, बस G20 के अराउंड कुछ भी कवर नहीं हुआ है. तो बिकॉज यहाँ चैट जीपीटी का एक लिमिटेशन है कि चैट जीपीटी में जो डेटा बेस है इसका, वो सितंबर 2021 तक का ही अपडेटेड है, उसके बाद का नहीं. तो यहाँ पे आपको रशिया यूक्रेन या वो सारे नहीं मिलेंगे करंट टॉपिक्स में. तो इसे यूज़ करते टाइम हमें अवेयर तो रहना पड़ेगा. एंड जो भी आंसर से प्रोवाइड करता है वो जस्ट हम रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ अ डिस्क्लेमर. ओके, तो एनेक्डोट्स आप ले सकते हैं, ऐसे में इसको यूज़ ले सकते हैं. GS 1 2 3 4 में इन पे सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा जिसमें आई विल डिस्कस GS 1 के कुछ क्वेश्चंस, 2 के 3 के, कि इसने क्या आंसर दिया है एंड व्हाट शुड बी अ आइडियल आंसर. और मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, उसके अराउंड भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा. सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू नाउ टू शेयर योर फीडबैक. एंड आप अपना कोई यूज़ केस अगर आपको नज़र आता है कि हाउ वी कैन यूज़ इट फॉर आवर प्रिपरेशन, तो आप वो कमेंट्स में आप बताइए, सो दैट वी ऑल कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस. थैंक यू वेरी मच.